शरद यादव का अस्थि कलश आज पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट से सीधे अस्थि कलश को राजद प्रदेश कार्यालय में लाया गया है, जहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। यहां पे तमाम जो राजद के नेता हैं वो अस्थि कलश को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अस्थि कलश के साथ जो शरद यादव हैं उनके पुत्र और पुत्री दोनों साथ में शामिल हैं। आप देख सकते हैं मंच पे किस तरह जो शरद यादव के जो पुत्र पुत्री हैं वो भी इस सभा में बैठे हुए हैं और तमाम जो राजद के नेता जो हैं बारी बारी से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जो स्वर्गीय शरद यादव हैं उनको याद कर रहे हैं। तमाम राजद नेता यहाँ पे मौजूद हैं और बारी बारी से श्रद्धांजलि देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और शरद यादव के मूल्यों को याद कर रहे हैं। शरद यादव का जो अस्थि कलश है सीधे यहाँ से मधेपुरा के लिए निकलेगा। वहाँ पे स्टेडियम में वहाँ पे विशाल सभा की जाएगी और तमाम आप देख सकते हैं जितने भी राजद नेता हैं उनके मूल्यों को याद कर रहे हैं। सर, आज शरद यादव को कैसे याद माननीय शरद यादव जी एक विचार थे, एक सिद्धांत थे, समाज के अंतिम जन के हक और हकूक़ के लिए लड़ने वाले महान मसीहा थे। वो समाज में सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द के महान मसीहा थे। वो छात्र राजनीति से निकले, युवा राजनीति में आए और संसदीय राजनीति में भी उनकी बड़ी पहचान थी और समाज में भी, राष्ट्र में बड़ी पहचान थी। 40 वर्षों के साथ उनसे हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध, राजनीतिक संबंध था और जब वो देश के युवा लोक दल के अध्यक्ष थे तो हम बिहार के अध्यक्ष थे और उनका एक नहीं कई कार्यक्रमों को जो है कराने का काम किए थे। जी देखिए, मैं समाजवादी विचारधारा के दूसरी पीढ़ी के सबसे बड़े नेता थे और हम लोगों ने उनसे कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष किया और मतलब बिहार से उनका दुख का, सुख का, दुख का असर लगाव था, संघर्ष का लगाव था और अपने उस दुख की घड़ी के साथी का बिछुड़ना बड़ा दुखदायी है। जन्म तो हुआ था मध्य प्रदेश में, लेकिन उनका जो राजनीतिक जीवन था उसका बड़ा हिस्सा बिहार में गुजरा। 1991 में पहली दफ़ा मधेपुरा से वो चुनाव लड़े और उसके बाद लगातार बिहार ही उनका राजनीतिक घर हो गया। सब लोग जानते हैं इस बात को कि उनको मंडल मसीहा के नाम से जाना जाता है। जो गरीब है, जो वंचित है, समाज में उपेक्षित है, उसके अधिकारों की लड़ाई और जो अधिकार मिला है उसकी रक्षा के पहरेदार थे मैंने शरद यादव। हमको याद है जब मंडल कमीशन लागू हुआ था और मंडल कमीशन के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में सभा हुई थी। लालू यादव ने उस सभा को बुलाया था। उसमें बीपी सिंह सहित, तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह सहित करुणानिधि, फारूक अब्दुल्ला, देश के तमाम बड़े नेता जो मंडल कमीशन का समर्थन कर रहे थे वो आए थे और उस सभा में उसी समय घोषणा हो गई थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी राम रथ लेकर के निकलेंगे और अयोध्या जाएंगे। तो उस गांधी मैदान की सभा में शरद यादव ने जो संदेश दिया पिछड़ों को और अक़लियत के समाज को, वो ऐतिहासिक है। उन्होंने ये कहा था, पिछड़ों को आह्वान किया था कि अगर किसी अक़लियत पर के जान पर खतरा कोई उपस्थित करता है तुम अपनी जान दे करके उसको बचाना। अस्थि कलश यहाँ से सीधे मधेपुरा ले जाया जाएगा और मधेपुरा में भी एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पे तमाम जो क्षेत्र के जनता है और राजद के कार्यकर्ता हैं उनके अस्थि कलश पे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से।